अस्सलाम वालेकुम डियर होपीफाई फैमिली। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे और अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि हम जिस चीज़ को आजकल मैनिफेस्टेशन कहते हैं, आई मीन लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन, क्या कुरान भी हमें इसके बारे में कुछ सिखाता है? लोग कहते हैं जो सोचोगे वो हासिल करोगे। अपनी ख्वाहिश को बार बार विजुलाइज करो, वो तुम्हारी ज़िंदगी में आ जाएगी। अपनी एनर्जी को पॉजिटिव रखो, यूनिवर्स तुम्हें वो देगा जो तुम चाहते हो। लेकिन एक मुसलमान के लिए यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है, क्या वाकई यूनिवर्स हमें देता है या देने वाला कोई और है? और अगर आप कुरान को गौर से पढ़ें तो आपको एक ऐसा तसव्वुर मिलता है जो मैनिफेस्टेशन से कहीं ज़्यादा खूबसूरत, गहरा और स्ट्रॉन्ग है। वो है दुआ, यकीन, कोशिश, तवक्कल। कुरान कहता है वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब उजीबु दावतद दाए इज़ा दान। और जब मेरे बंदे मेरे बारे में पूछें तो बेशक मैं करीब हूँ, दुआ करने वाले की दुआ कबूल करता हूँ जब वो मुझे पुकारता है। ज़रा इस आयत को अपने दिल में उतारें। अल्लाह ये नहीं कह रहे कि अपनी ख्वाहिश यूनिवर्स के हवाले कर दो। अल्लाह फरमाते हैं मुझे पुकारो। यानी अगर आपके दिल में कोई ख्वाहिश है, कोई ख्वाब है, कोई परेशानी है, कोई ऐसी चीज़ है जिसके लिए आप रातों को जागते हैं, तो सबसे पहले इसे अल्लाह के सामने पेश करें। क्योंकि जिस रब ने कहा है फ़इन्नी करीब, मैं करीब हूँ, वो रब आपकी खामोश दुआ भी जानता है, आपके आंसू भी जानता है, वो दुआ भी जानता है जो आपने अल्फाज में कभी मांगी ही नहीं। मेरा बेटा हमेशा कहता है कि मामा जिसके हाथ नहीं होते दुआ तो उसकी भी कबूल होती है। लेकिन यहाँ एक बहुत अहम बात है, दुआ का मतलब ये नहीं कि हम हाथ पर हाथ रख कर बैठ जाएं। कुरान हमें कोशिश का रास्ता भी दिखाता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं वन लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सा, और ये कि इंसान के लिए वही है जिसके लिए उसने कोशिश की। तो अगर आप कामयाबी मांग रहे हैं, दुआ भी करें, कोशिश भी करें। अगर रिस्क मांग रहे हैं, दुआ भी करें और हलाल रास्ते भी तलाश करें। अगर आप इल्म मांग रहे हैं, दुआ भी करें और पढ़ाई भी करें। अगर अपने हालात बदलने की दुआ कर रहे हैं तो अल्लाह पर भरोसा रखें, लेकिन अपने कदम बढ़ाते जाएं। यही वो मकाम है जहां इस्लामी तसव्वुर आम मैनिफेस्टेशन से मुख्तलिफ हो जाता है। इस्लाम ये नहीं कहता कि सिर्फ सोचो और चीज़ खुद ब खुद चलकर तुम्हारे पास आ जाए। इस्लाम कहता है अल्लाह से मांगो, अल्लाह पर यकीन रखो, अपनी इस्तात के मुताबिक कोशिश करो और फिर नतीजा अल्लाह के सपुर्द कर दो। और कभी कभी हम कहते हैं या अल्लाह मैंने इतनी दुआएं की फिर भी मेरी दुआ कबूल क्यों नहीं हुई। यहाँ कुरान हमें एक और अजीम हकीकत याद दिलाता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्आहा। अल्लाह किसी जान को उसकी ताकत से ज़्यादा तकलीफ नहीं देता। इसका मतलब ये नहीं कि ज़िंदगी में हमें कभी मुश्किल ही नहीं आएगी, बल्कि ये है कि अल्लाह हमारी ताकत, हमारी कमज़ोरी और हमारी बर्दाश्त से खूब वाकिफ़ है। कभी हम जिस चीज़ को अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ज़रूरत समझ रहे होते हैं ना, हो सकता है अल्लाह जानता हो कि वो चीज़ हमारे लिए नुकसानदेह है। कभी हमारी दुआ का जवाब हाँ की सूरत में आता है, कभी अभी नहीं की सूरत में आता है, और कभी अल्लाह हमें इससे बेहतर रास्ता अता फरमा देता है। इसलिए मोमिन की ताकत सिर्फ ये नहीं कि वो कहे मुझे ये चीज़ मिलकर ही रहेगी, बल्कि मोमिन कहता है या अल्लाह मैं ये चाहता हूँ, लेकिन मुझे तुझ पर इससे ज़्यादा भरोसा है कि तू मेरे लिए क्या बेहतर जानता है। और यही असल इस्लामिक मैनिफेस्टेशन है, अपनी ख्वाहिश को अल्लाह के सामने पेश करना, अपने दिल को मायूसी से बचाना, अल्लाह के बारे में अच्छा गुमान रखना, अपनी पूरी कोशिश करना और फिर कहना या अल्लाह नतीजा तेरे हाथ में है, क्योंकि हम कायनात के मालिक नहीं हैं, हम कायनात के खालिक के बंदे हैं। हम यूनिवर्स को हुक्म नहीं देते, हम अपने रब से दुआ करते हैं, और यही फ़र्क हमारी पूरी सोच बदल देता है। तो आज से अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ख्वाब है तो उसे सिर्फ अपने जहन में मत घुमाते रहें, इसे दुआ बनाएं। रात को उठें और अल्लाह से कहें या अल्लाह अगर ये चीज़ मेरे हक में बेहतर है तो उसे मेरे लिए आसान फरमा दे, अगर इसमें मेरे लिए खैर है तो मुझे अता फरमा दे, और अगर ये मेरे लिए बेहतर नहीं तो मेरे दिल को इससे बेहतर चीज़ पर राज़ी फरमा। फिर उठें और अपनी कोशिश शुरू करें। एक छोटा स्टेप, फिर सेकंड, फिर थर्ड, क्योंकि कभी कभी अल्लाह पूरी सीढ़ी नहीं दिखाता, सिर्फ अगला कदम दिखाता है, और आपका काम पूरी मंजिल देखना नहीं, अगला कदम उठाना है। तो अगर आज आप किसी मुश्किल में हैं और आपकी कोई दुआ अभी तक पूरी नहीं हुई, तो आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ भी तब्दील नहीं हो रहा, तो याद रखें
آپ کی دعا ضائع نہیں ہو رہی، جمع ہو رہی ہے۔ اپنے رب کو پکارنا مت چھوڑیں، اپنی کوشش مت چھوڑیں، اور سب سے بڑھ کر اللہ سے امید مت چھوڑیں، کیونکہ قرآن ہمیں یاد دلاتا ہے فَإِنِّي قریب، بے شک میں قریب ہوں، اور وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ تو اپنی خواہش کو دعا بنائیں، دعا کو یقین بنائیں، یقین کو کوشش میں بدلیں، اور کوشش کے بعد نتیجہ اللہ کے سپرد کریں۔ شاید آپ جس دروازے کو بند سمجھ رہے ہیں، اللہ اس کے پیچھے آپ کے لیے ایک نیا راستہ کھول رہا ہے۔ اللہ آپ کی جائز دعائیں قبول فرمائے، آپ کی مشکلات کو آسان فرمائے، اور آپ کو وہ عطا فرمائے جو آپ کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں بہترین ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر یہ بات آپ کے دل تک پہنچی ہے تو ہوپیفائی مائنڈ کو سبسکرائب ضرور کریں، کیونکہ یہاں ہم صرف موٹیویٹ نہیں کرتے، ایسی امید کی باتیں کرتے ہیں جو اللہ سے جڑی ہوں۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔